क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाइफ में इतने कामयाब क्यों हो जाते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा स्ट्रगल करते रह जाते हैं? आपके इस सवाल का जवाब स्टेफन कवी की किताब 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में मिलेगा। तो आइए जानते हैं इन 7 हैबिट्स के बारे में। हैबिट नंबर 1 है बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होने का मतलब है अगर कोई हमें क्रिटिसाइज भी करे तो भी हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग दूसरों की बातों का बुरा मान जाते हैं और वे भी पलट कर उल्टा जवाब दे देते हैं या झगड़ा कर बैठते हैं। ऐसे लोगों को रिएक्टिव कहते हैं क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑथर कहते हैं कि रिएक्टिव बनने की बजाय प्रोएक्टिव बने, मतलब लोगों की बुरी बातों पर रिएक्ट ही ना करें, उन्हें इग्नोर करें और चुपचाप अपने गोल की तरफ बढ़ते रहें। आप नेगेटिव लोगों पर केवल स्माइल करें, उन्हें रिएक्शन देंगे तो आप अपना टाइम और एनर्जी ही वेस्ट करेंगे। मूड खराब होगा सो अलग। इससे अच्छा है कि आप उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें। दोस्तों, नेगेटिव लोग आपको हर जगह पर मिलेंगे, आपके घर में, ऑफिस में, स्कूल कॉलेज में, सोसाइटी में। वो आपको ताने दे सकते हैं, आपकी बुराई कर सकते हैं, बुरा भला बोल सकते हैं। तो आज से ही आप प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें, स्माइल करें और उन्हें इग्नोर करके आगे बढ़ते जाएं। उनकी बातों से आपकी लाइफ चेंज नहीं होगी, वो चेंज होगी आपके एफर्ट से। इसलिए ऐसे लोगों की बातों का क्या बुरा मानना। लोगों के साथ साथ नेगेटिव माहौल और आस पड़ोस का भी खुद पर कोई असर ना होने दे। एक दिन ऐसे माहौल से आप निकल ही जाएंगे। हैबिट नंबर 2 है बिगिन विद द एंड इन माइंड। फाइनल गोल को हमेशा दिमाग में रखें। लेखक कहते हैं कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो पहले उसकी प्लानिंग करते हैं, फिर उस काम को जब हम करने लग पड़ते हैं तो काम करते करते हम इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें फाइनल गोल क्या है ये याद ही नहीं रहता। इसलिए आज से जब भी आप कोई काम शुरू करें तो पहले ये सोचें कि आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। जैसे अगर आप बॉक्सिंग खेलना या सीखना चाहते हैं तो आपका फाइनल गोल क्या है। क्या आप सिर्फ कॉलेज टीम में ही खेलना चाहते हैं या स्टेट लेवल पर खेलना चाहते हैं या फिर ओलंपिक्स में जाना चाहते हैं। जब तक आप अपना फाइनल गोल ही डिसाइड नहीं करोगे तो आपका दिमाग में कन्फ्यूज़न ही बनी रहेगी। कन्फ्यूज्ड दिमाग ठीक से आपकी हेल्प भी नहीं कर पाएगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं तो भी फाइनल गोल रखें। टीवी सीरियल में जाएंगे या फिल्मों में, फिल्म में जाएंगे तो कौन से प्रोडक्शन हाउस में। फाइनल गोल सोच लेने के बाद ही आप काम में लगें। इससे आपका दिमाग पूरे जोश के साथ आपको गोल की तरफ बढ़ाने लगेगा। अगर आप कंपनी खोलना चाहते हैं तो पहले ये सोचें कि कितनी बड़ी कंपनी होगी, कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, कहाँ कहाँ ब्रांचेस होगी आदि। ऐसे ही कोई भी फील्ड हो, सबसे पहले शांति से बैठकर फाइनल गोल के बारे में जरूर सोच लें कि आखिर अंत में आप पाना क्या चाहते हैं। हैबिट नंबर 3 है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। सबसे जरूरी काम सबसे पहले करें। दोस्तों, कई बार हमारे पास करने के लिए हजारों काम होते हैं, तो ऐसे में कौन सा काम करें, कौन सा छोड़ दें, ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेखक कहते हैं ऐसे में जो काम सबसे ज़रूरी है सबसे पहले वो करें। मान लीजिए आप ब्लॉगर हैं तो सबसे पहले आपको क्वालिटी पोस्ट लिखनी चाहिए, ना कि सोशल मीडिया पर ब्लॉग की प्रमोशन में लग जाना चाहिए। प्रमोशन का काम तो बाद में भी हो जाएगा, पहले अच्छा ब्लॉग तो बन जाए। एक स्टूडेंट को सबसे पहले वो सब्जेक्ट याद करना चाहिए जिसका कल टेस्ट है, अन्यथा अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। एक रेसलर को सबसे पहले रेसलिंग करनी चाहिए, जिम तो बाद में भी किया जा सकता है। तो जो काम सबसे ज़रूरी है वो पहले करें। लेखक बताते हैं कि हमेशा टू डू लिस्ट बनाकर रखें। उस लिस्ट में दिन के सारे काम लिख लें, फिर उन कामों पर नंबर लिख लें। जो सबसे पहले करना है उस काम को ऊपर नंबर 1 पर लिख लें। ऐसे ही हर काम को आप नंबर दे दीजिए। इस मेथड से आप सुपर फास्ट तरीके से अपना काम कर पाएंगे। आपने सरकारी क्लर्क्स को तो देखा ही होगा, उनका कोई भी काम टाइम से नहीं हो पाता क्योंकि वो फालतू के काम पहले करते हैं और ज़रूरी काम बाद में। वो कभी भी एफिशिएंट बनने की कोशिश नहीं करते और लोगों का क्रिटिसिज्म सुनते रहते हैं। खैर, सब ऐसे नहीं होते, कुछ बेहतरीन काम भी करते हैं और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। हैबिट नंबर 4 है थिंक विन विन। दोनों पक्षों की जीत सोचें। इसमें लेखक बताते हैं कि जब भी कोई विवाद हो तो ऐसा तरीका निकालना चाहिए कि दोनों पक्षों का फ़ायदा हो। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरी जीत हो और सामने वाले की हार। इससे सामने वाला बदले की भावना रखता है और कभी ना कभी आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश में वो लगा रहता है या कोशिश कर सकता है। जैसा भारत और पाकिस्तान में विन विन सिचुएशन तब होगी जब दोनों देश एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप रखेंगे।
सोचिए दोनों देशों में अगर दोस्ती होती तो आप वीकेंड्स पर शिमला मनाली ही नहीं बल्कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान आदि भी घूम सकते थे। और पाकिस्तान के लोग भारत में पंजाब, जयपुर, आगरा, शिमला, मनाली, देहरादून आदि कहीं भी आ जा सकते थे। दोनों देशों में टूरिज्म एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता था। इससे कितने लाखों करोड़ों लोगों को, बेरोजगार युवकों को रोजगार मिल जाता। कला संस्कृति के कितने नए दरवाजे खुल जाते। लेकिन अफसोस कि फ़िलहाल दोनों देशों में लॉस लॉस सिचुएशन चल रही है। युद्ध हमेशा लॉस ही देता है, हारने वाले के साथ साथ जीतने वाले को भी। अगर आप अपने कोलीग्स की हेल्प करेंगे तो वो भी कभी ना कभी आपकी हेल्प जरूर करेंगे। तो विन विन वाली इस आदत को भी आप जरूर अपना सकते हैं अगर हर क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं तो। हैबिट नंबर 5 है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। पहले दूसरे को समझें, फिर दूसरा भी आपको समझेगा। कभी कोई फ्रेंड हम में कोई अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है तो हम बिना उसकी बात ठीक से समझे उसे लेक्चर दे देते हैं या किसी फैमिली मेम्बर को क्रिटिसाइज़ करने लगते हैं। पेरेंट्स की कहानी तो हर किसी को पता है। सारे पेरेंट्स बच्चों पर डॉक्टर, इंजीनियर बनने का गोल लाद देते हैं बच्चे के मन की बात को बिना समझे। हो सकता है बच्चा यूट्यूबर बनना चाहता हो, एनिमेशन सीखना चाहता हो, ब्लॉगर बनना चाहता हो, बिजनेसमैन बनना चाहता हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहता हो, पर यह सब कौन समझता है। आपने कभी किसी माँ बाप को कहते हुए सुना है क्या, मेरा बेटा फिल्म डायरेक्टर का कोर्स कर रहा है या म्यूज़िक की पढ़ाई कर रहा है। इसलिए हमें दूसरों के मन की बात को ठीक से समझना चाहिए, अपने ओपिनियंस उन पर नहीं लादने चाहिए, तभी दूसरे लोग भी आपकी फीलिंग्स को समझ पाएंगे। हैबिट नंबर 6 है सिनर्जाइज। सिनर्जाइज का सीधा सा मतलब है टीम में कोऑपरेट करना सीखें। एकता में शक्ति वाली बात तो आपने सुनी ही होगी। किसी भी कंपनी में कोई भी आदमी सारा प्रोजेक्ट अकेले नहीं कर सकता, पूरी टीम को एकजुट होकर काम करना पड़ता है। यदि आप बॉस का फेवरेट बनने के लिए टीम से अलग होकर कुछ करेंगे तो टीम का आप पर से भरोसा उठ जाएगा। आगे चलकर नुकसान आपका ही होगा क्योंकि आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इसलिए टीम के साथ मिलजुल कर ही काम करें। फैमिली में भी मेल मिलाप से रहें क्योंकि बुरे वक्त में फैमिली ही काम आएगी। हैबिट नंबर 7 है शार्पन द सॉ। हथियार को दार लगाते रहें। लेखक बताते हैं कि हमें अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहना चाहिए, नहीं तो उसमें जंग लग जाएगा और आप सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिजिकली फिट रहना है तो रेगुलर एक्सरसाइज करिए। सोशली फिट रहने के लिए समाज सेवा करते रहना चाहिए। स्पिरिचुअली फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योग, वर्शिप आदि करते रहना चाहिए। खुश रहने के लिए कोई हॉबी सीखते रहें, जैसे गिटार बजाना, स्विमिंग सीखना आदि। इसके साथ साथ अपनी प्रोफेशनल स्किल से रिलेटेड फील्ड्स को भी सीखते रहना चाहिए ताकि आपको हर चीज़ की जानकारी हो और आप अप टू डेट रह सकें। इससे कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना पाएगा। जैसे अगर आप कोई कंपनी के मालिक हैं तो तरह तरह के कोर्स लेते रहें, जैसे MBA, फाइनेंस कोर्स, मार्केटिंग कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स, पब्लिक स्पीकिंग कोर्स इत्यादि। कहने का मतलब है इंसान को कभी भी रुकना नहीं चाहिए और हर उम्र में कुछ ना कुछ हम सीख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी बेस्ट सेलर बुक 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की बुक समरी। मुझे उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। इस बुक में सीखने के लिए और बहुत कुछ बाकी है। मैं चाहता हूँ आप भी इस बुक को एक बार खरीद कर पूरा जरूर पढ़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। नेक्स्ट किस बुक की समरी के बारे में जानना चाहते हो कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा और कोशिश करूँगा जल्द से जल्द वीडियो शेयर करने की। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना। अगर आप इसे Instagram या Facebook पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, ऐसी बुक समरीज को आगे भी देखने के लिए। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।